बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.11 के क्वेश्चन नंबर 1 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.10 एक्सरसाइज तक डिटेल से तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। उनके लिए इस चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से कंप्लीट लेक्चर्स ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.11 का फर्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है। उसने कहा है कि इन नंबर्स में कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं। ठीक है, तो हमने इसमें से बताना है कि परफेक्ट क्यूब कौन सी हैं और कौन सी नहीं है। उससे पहले हम परफेक्ट क्यूब की डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि परफेक्ट क्यूब कहते किसे हैं। परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल, क्यूब का मतलब होता है मुकाब, यानी 3 वैल्यूज़ का होना। परफेक्ट क्यूब इज़ अ नंबर, परफेक्ट क्यूब एक ऐसा नंबर होता है डेट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। जब हम एक ही किस्म के इंटीजर को आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो नतीजे के तौर पे जो हमें चीज़ मिलती है वो एक परफेक्ट क्यूब मिलता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट इज़ एन इंटीजर टू द थर्ड पावर ऑफ एन अदर इंटीजर। कहता है दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा इंटीजर होता है जो किसी दूसरे इंटीजर की थर्ड पावर हो। ठीक है, जैसे 8 है तो अगर हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाता है, तो हम 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर क्या लिख देंगे 3। तो इस तरह वो कहता है कि ये जो 8 है वो परफेक्ट क्यूब है किसका, 2 का, यानी 2 की पावर अगर 3 ली जाए तो 8 आ जाता है, लिहाजा 8 फिर परफेक्ट क्यूब होगा। इसी तरह 27 परफेक्ट क्यूब होगा अगर हम 3 की पावर 3 लेंगे तो। ठीक है, तो यूँ हमने बताना है अब कि 512 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं, यानी कि कोई ऐसा नंबर है कि जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए तो 512 आ जाए। ठीक है, अगर तो कोई ऐसा नंबर है कि जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 512 आ जाए तो फिर 512 क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा उस नंबर का। ठीक है, जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 512 आ जाए। तो इसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो फाइंड करेंगे इस 512 की। इससे हमें मालूम हो जाएगा कि आया कि कोई ऐसी वैल्यू है कि जिसकी मल्टीप्लिकेशन से 512 आ जाए उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से। तो यहाँ लास्ट में 2 है तो ये 2 के डबल से डिवाइड हो सकता है, 2 टाइम 4, यहाँ 5 है, 4 कंप्लीट हुए, 1 बाकी रह गया, 1 इस 1 के साथ आया 11, 2 5 टाइम 10, यहाँ 11 है, 10 कंप्लीट हुए, 1 बाकी रह गया, 1 इस 2 के साथ आया तो 12, तो 2 6 टाइम 12। उसके बाद आगे देखें तो हमारे पास फिर 2 है स्टार्ट में, तो 2 1 टाइम 2, यहाँ 5 है तो 2 टाइम 4, यहाँ 5 हैं, 4 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 आगे आ जाएगा 6 के साथ 16, तो 2 8 टाइम 16। फिर हमारे पास 12 है तो 2 6 टाइम 12 और 2 4 टाइम 8। उसके बाद अगेन 2 का डबल यूज़ हो सकता है, 2 3 टाइम 6, 2 टाइम 4। फिर उसके बाद 32 है तो 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 है, 2 कंप्लीट हुए, 1 बाकी रह गया, 1 इस 2 के साथ है 12, तो 2 6 टाइम 12। उसके बाद 16 है तो हाँ इसके लिए हम 2 का डबल अगेन यूज़ कर सकते हैं, 2 8 टाइम 16। फिर 8 है तो 2 4 टाइम 8, फिर 4 है तो 2 2 टाइम 4, और फिर 2 है तो 2 1 टाइम 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो हमारे पास क्या आ गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टाइम हमारे पास जो है वो 2 आ गया है। ठीक है, अब 9 टाइम 2 आने का मतलब है कि हम अगर 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, पहले 3 2 को आपस में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 2, फिर आगे वाले 3 2s को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 2, फिर उसके बाद अगेन हमारे पास 3 टाइम 2 है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2। इन पहले 3 2s को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, फिर आगे वाले 3 2s को मल्टीप्लाई करें, 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, फिर इन 3 2s को मल्टीप्लाई करें, 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो यूँ देखें हमारे पास 3 टाइम 8 आया है, तो 8 की पावर 1, 8 की पावर 1, अगर बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। बेस सेम है तो पावर्स ऐड होके 1 + 1 + 1 कितनी होगी 3। ठीक है,
तो वही बात जो हमने स्टार्ट में की थी, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो 512 आ जाए? तो यस, वो नंबर 8 है। अगर 8 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 512 आ जाता है। जैसे कि हमने यहाँ स्टार्ट में अंडरस्टैंड किया कि हमारे पास 2 की पावर 3 ली जाए और 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 आ जाता है। इसी तरह से 8 की पावर 3 का मतलब है 8 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 512 आ जाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि किसी नंबर को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वो नंबर आ जाए तो फिर वो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होगी, परफेक्ट क्यूब होगी, सॉरी। तो हम लिखेंगे 512 क्या है, इज़ आ, ठीक है। सो 512 इज़ आ परफेक्ट क्यूब। 512 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। किस नंबर का? 8 की पावर 3 का, ठीक है, यानी 8 का परफेक्ट क्यूब है। 512 इज़ आ परफेक्ट क्यूब। तो उसने हमसे यही पूछा है क्वेश्चन में कि विच नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। तो हमने उसको सॉल्व करके सिंप्लीफिकेशन से चेक कर लिया कि आया कि कोई ऐसा नंबर है जिसकी 3 पावर लें तो हमारे पास ये नंबर आ जाता है। तो हमें नंबर 8 मिला है, 8 की पावर 3 अगर ली जाए तो ये नंबर आ जाता है। लिहाजा हमने कह दिया कि 512 इज़ आ परफेक्ट क्यूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने बताना है कि 1100 परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो चेक करेंगे आया कि कोई ऐसा नंबर है कि जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 1100 आ जाए। तो इसके लिए हम 1100 को की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। लास्ट में 0 है, ठीक है, तो हम 2 के टेबल से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 5 टाइम 10, यहाँ 11 है, 10 कंप्लीट हुए तो 1 बाकी रह गया। यहाँ 11 थे, 10 कंप्लीट हुए तो 1 इस 0 के साथ है, 10 हो गए। फिर 2 5 टाइम 10 और 2 0 टाइम 0, फिर लास्ट में 0 है। अगेन 2 का टेबल यूज़ किया जा सकता है। 2 2 टाइम 4, यहाँ 5 है, 4 कंप्लीट हुए तो 1 इस 5 के साथ है तो 15 हो जाएंगे। तो 2 7 टाइम 14, यहाँ 15 है, 14 कंप्लीट हुए तो 1 इस 0 के साथ आ जाएगा 10, तो 2 5 टाइम 10, ठीक है। फिर अगेन हम 5 के टेबल यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब ये 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा इसलिए 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे इसको। 5 5 टाइम 25, यहाँ 27 है, 25 कंप्लीट हुए तो रिमेनिंग हमारे पास 2 रह गए। 2 इस 5 के साथ आया तो 25, फिर 5 5 टाइम 25, अब ये अगेन 5 के टेबल से ही डिवाइड होगा। 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम 5, ठीक है। फिर 11 है तो 11 1 टाइम 11। तो यूँ हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड की है। तो अब यहाँ पे देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी 2 दफ़ा आ रहा है, 5 भी 2 दफ़ा आ रहा है और 11 अलहदा से आ रहा है। तो कोई ऐसा नंबर नहीं आ रहा कि जो 3 टाइम आ रहा हो और उसकी 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन से 1100 आ जाए, ठीक है। तो लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे फिर 1100 इज़ नॉट आ परफेक्ट क्यूब, इज़ नॉट आ परफेक्ट क्यूब। यानी कि हमें फैक्टराइजेशन से मालूम हुआ है कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 1100 आ जाए, ठीक है। लिहाजा इससे हमें ये मालूम हुआ कि 1100 नॉट आ परफेक्ट क्यूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट के लिए हम चलते हैं। हमारे पास वैल्यू है 6859। तो इसको हमने चेक करना है कि आया कि ये एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं, यानी कि कोई ऐसा एक नंबर है जिसको 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6859 आ जाए, ठीक है। तो लास्ट में 9 है तो इसको, इस नंबर को अगर हम 3 के साथ डिवाइड करें, ठीक है, 6859 डिवाइड बाय 3, ठीक है, तो ये देखें ये डेसिमल में आ रहा है, यानी कि ये 3 के टेबल में ये वैल्यू नहीं आती, ठीक है। आगे 4 के टेबल में करके देखते हैं। 6859 डिवाइड बाय 4, तो 4 के टेबल में भी ये वैल्यू नहीं आ रही, डेसिमल में आ रही है, ठीक है। डेसिमल में नहीं आनी चाहिए, डेसिमल के विदाउट आनी चाहिए, यानी कम्प्लीटली तौर पे ये नंबर हमारा डिवाइड होना चाहिए जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। आगे चलें 5 6 7 के टेबल में करके देखते हैं। 6859 डिवाइड बाय 7, तो यूँ देखें 7 के टेबल पे भी ये कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंट में आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स के ये 7 के टेबल में भी डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। आगे चलेंगे हम 7 के टेबल के बाद इसको 9 के टेबल में चेक करते हैं। 6859 डिवाइड बाय 9, तो यूँ देखिए 9 के टेबल में भी डेसिमल में आंसर आ रहा है, 9 के टेबल में भी ये वैल्यू नहीं आती। तो ये वैल्यू जाके 6859 अगर हम इसको 19 पे डिवाइड करें तो तब जाके ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे आती है। तो इट मीन्स कि 19 का टेबल
कितने टाइम 361 टाइम रीड करें, 361 टाइम रीड करें तो तब जाके हमारा 6859 आता है। तो 19 का टेबल हमें यहाँ पे यूज़ किया है। 19 का टेबल कहाँ तक? 361 तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 361 को दोबारा 19 पे डिवाइड करेंगे तो यूँ 19 के साथ ये नंबर दोबारा से डिवाइड हो जाएगा। 19 का टेबल 19 टाइम्स रीड करें, यानी 19 को 19 से ही मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारा 361 आता है। 19 19s आर 361। तो फिर आगे 19 है तो 19 के टेबल में ही आएगा। 19 1 टाइम 19। तो यूँ देखें हमारे पास 19 मल्टीप्लाई 19 आ गया है। ठीक है, बेस सेम है। अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं 1 2 और 3। तो 19 के पावर क्या आ गई? 3। तो इट मीन्स कि कोई ऐसा नंबर मौजूद है कि जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए तो 6859 आ जाता है। इट मीन्स कि फिर हमारा ये जो नंबर है 6859 ये क्या है? एक परफेक्ट क्यूब है। इज़ आ परफेक्ट क्यूब। उसने हमें क्वेश्चन में भी यही पूछा हुआ है कि कौन से नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट क्यूब हैं। ठीक है, तो हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड की, हमें मालूम हुआ कि ये परफेक्ट क्यूब है। इसकी भी फाइंड की तो मालूम हुआ कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, यानी कोई ऐसा एक नंबर नहीं आता कि जिसकी 3 दफ़ा मल्टीप्लिकेशन से ये आ जाए, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। फिर आगे इसको हमने देखा तो हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड की तो 19 के टेबल से ये डिवाइड हो गया। तो 19 3 टाइम हमने किया तो ये नंबर आ गया, जिससे हमें मालूम हुआ कि ये नंबर 6859 क्या है? एक परफेक्ट क्यूब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 729। अब 729 को हमें फैक्टराइज करना है और उससे मालूम करना है क्या है कि कोई ऐसा नंबर मौजूद है कि जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए तो 729 आ जाए। ठीक है, तो ये नंबर जो है 729 हम इसको 9 के टेबल पे डिवाइड करेंगे। 9 8 टाइम 72 और 9 1 टाइम 9। आप किसी स्मॉलर टेबल से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूँकि 9 के टेबल से ये आसानी से आपको समझ आ जाना था, इसलिए मैंने 9 के टेबल चूज़ किया है। 9 8 टाइम 72 और 9 1 टाइम 9। फिर 81 है तो 9 9 टाइम 81 और फिर 9 है तो 9 1 टाइम 9। तो यूँ देखें हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 9 आ गया है और इट मीन्स के 9 की पावर 1 2 एंड 3। तो इट मीन्स के ये फिर क्या है? एक परफेक्ट क्यूब है। किसका? 9 का। यानी कि अगर 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 729 आ जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 729 इज़ आ परफेक्ट क्यूब, यानी कि कोई ऐसा नंबर मौजूद है कि जिसकी 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है वो आ जाता है। ठीक है, और इसलिए ये फिर नंबर क्या हुआ? एक परफेक्ट क्यूब हुआ। ठीक है, 729 इज़ आ परफेक्ट क्यूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट के नाम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1000 ओवर 125। तो इसको हमने बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम इन दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। पहले 1000 की करेंगे, उसके बाद 125 की। अब 1000 के लिए हम 10 का टेबल यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि 10 के टेबल से ये, वैसे तो 2 के टेबल से भी ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 10 के टेबल से आपको बआसानी समझ आ जाएगी, इसलिए मैं 10 के टेबल यूज़ कर रहा हूँ। 10 1 टाइम 10, फिर 10 0 टाइम 0, 10 0 टाइम 0, यानी 10 का टेबल 100 टाइम रीड करें तो क्या आ जाता है? 1000। अब 100 चाहिए तो फिर 10 का टेबल 10 10 टाइम 100 और फिर 10 रिक्वायर्ड है तो 10 के टेबल से 10 1 टाइम 10। ठीक है, तो यूँ हमारे पास 1000 की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड में हमारे पास है 125। तो 125 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे। इसके लिए 5 का टेबल यूज़ करेंगे, क्योंकि ये 2 3 और 4 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा। ये नंबर 2 3 और 4 के टेबल में 125 नहीं आता, इसलिए 5 के टेबल यूज़ करेंगे। तो इस 2 को भी साथ मिला लेंगे, 12 हो जाएंगे। तो 5 2 टाइम 10, यहाँ 12 है, 10 कंप्लीट हो रहे हैं तो 2 इस 5 के साथ आया 25। तो फिर 5 5 टाइम 25, उसके बाद 25 है तो 5 5 टाइम 25 और फिर 5 चाहिए तो 5 1 टाइम 5। ठीक है, तो यू 125 के लिए हम क्या लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो यूँ इस तरह से हमने 125 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर ली और 5 की पावर 3 आ गई। तो यूँ देखिए 10 10 और 10, तो 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी 1 पावर, बेस सेम है तो पावर्स प्लस हो जाएंगी। बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और इन तीनों पावर्स को प्लस किया तो 1 2 और 3। इसी तरह से नीचे बेस सेम है तो 1 पावर इसकी 1 इसकी और 1 इसकी, तो 5 की पावर क्या आ गई? 3।
तो यूँ देखें 1000 के लिए आ गया 10 टू द पावर 3 और 125 के लिए आ गया 5 टू द पावर 3। इट मीन्स के 1000 भी परफेक्ट क्यूब है 10 का और 125 भी परफेक्ट क्यूब है किसका 5 का, यानी कि 1000 भी हमारे पास मिल गया है। ऐसे 3 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से 1000 आ जाता है। 10 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1000 आ जाता है और 5 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 125 आ जाता है। इट मीन्स के हमारे पास ये दोनों नंबर ही क्या हैं, परफेक्ट क्यूब हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास ऐसे नंबर्स मौजूद हैं कि जिनको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 1000 आ जाता है और ऐसे 3 नंबर भी मौजूद हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 125 आ जाता है। लिहाजा 1000 ओवर 125 इज़ आ परफेक्ट क्यूब।